वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद वो वाली बात और क्लियर हो जाएगी, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश, दो कंपोनेंट्स हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, एक कैश, एक कैश इक्विवेलेंट्स। कैश मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बस। कैश इक्विवेलेंट्स आपके काम का सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपके काम का कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बट ये पता होना चाहिए कि करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक ही बात है, एक ही बात है। अनलेस मैं आपको बता दूं कि दीज आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट नहीं होंगे, करंट एसेट्स की तरह ट्रीट हो जाएंगे। लेकिन अगर लिखा ना करंट इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं बता रहा, तो वो क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समझाया क्या बोला मैंने? तो कैश तो बता दिया, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। कैश इक्विवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। मतलब जब चाहे आप उसको बेच के कैश जनरेट कर सकते हैं। एंड देयर इज एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। सर शेयर्स की तो प्राइसेस गिर सकते हैं। अरे एक दिन में कितने गिर जाएंगे? हाँ, मैंने 2 साल के बाद बेचना है तो ड्रास्टिक मूवमेंट हो सकती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। लेकिन आप रेडिली अवेलेबल है, जब मर्जी बेच सकते हो, तो जो रेट चल रहा है उसी पे तो बेचोगे। तो यू नो नोन अमाउंट कि कितने पैसे इसको बेच के मिल जाएंगे, वो ये कहना चाहते हैं। An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has short maturity of say 3 months or less. Very very important point बता चुका हूं। Current investments unless specified otherwise will be treated as marketable securities। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, सिर्फ उस सिनेरियो में वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, अदरवाइज अज्यूम किया जाएगा कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। क्लियर? एंड विल बी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एग्जांपल्स, ये सब थियोरेटिकली, न्यूमेरिकली कहीं भी यूज नहीं होगा, थियोरेटिकली। कि उसमें क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी थियोरेटिकली पता होना चाहिए। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इफ रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स, वो सिक्योरिटीज का ही पार्ट बन जाते हैं। आपके लिए काम, मतलब थियोरेटिकली तो कुछ भी आ सकता है, थियोरेटिकली तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए पता होना चाहिए। बट जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो कैश इक्विवेलेंट्स में आपके लिए जो सबसे कॉमन आइटम आएगा वो होगा करंट इन्वेस्टमेंट्स स्लैश स्लैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स स्लैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक ही बात है। कोई डाउट? सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपके काम की बात, कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये बैंक बैलेंस ही है, ये बैंक बैलेंस ही है, ठीक है ना? तो थियोरेटिकली पता नहीं, चेक्स इन हैंड भी होते हैं, डिपॉजिट्स भी होते हैं, बट जो आपको बार बार रिपीटेडली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये बताना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मीनिंग। अब आप ध्यान से करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया है? मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मीनिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मीनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मीनिंग। होमवर्क भी इतना दिया है कि मैक्सिमम 1 और 2 आवर्स ही लगेंगे, इतना ही दूंगा हर बारी, ठीक है ना? कि 2 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं, कि आप बाकी कोर्स भी करते रहें, बाकी सब्जेक्ट्स भी करते रहें, और ये भी होता रहे ऐड। आई रिपीट, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा अगर आपने ये चैप्टर साथ साथ नहीं करा। यस वी आर लेट, दैट इज माई फॉल्ट, बट मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा अगर हमने साथ साथ नहीं करा। ओके, बी केयरफुल। और मैं मतलब मैं तो आज भी नहीं शुरू करने वाला था, क्योंकि रेशियोज की परफॉर्मेंस आपकी कोई खास नहीं थी। दैट इज द रीजन कि मेरे को खींचना,
मेरे को अगर ए नहीं आता, मैं बी पे कैसे जाऊं? मुझे बी नहीं आता, अगर मैं कोई चीज आगे डिले हो रही है तो क्योंकि पीछे चीजें मुझे दिखने रही परफेक्शन, मैं आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास वो पावर नहीं है, क्योंकि मुझे पता कि उसका फायदा ही नहीं है। गैप मत आने देना। और एक और बात बतानी है रिकॉर्डिंग बंद कर।